चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के सॉफ्ट स्किल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण और प्लांट क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम आज। ठीक है, ये जो आप मुझे देख रहे हो, ये प्रीमियर क्लास के फॉर्म में आप मुझे देख रहे हो। मैं आपको यहाँ पर टाइमर जरूर चला दूंगा, आप उसी समय आप आंसर करते रहिएगा। बस यहाँ पर ये है कि हर बार मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि किसने सबसे पहले आंसर दिया, और जो फाइनल लिस्ट है बस वो यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी पूरा का पूरा फील आपको लाइव के जैसे ही यहाँ पर क्लास में आने वाला है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को बाकी लोगों तक पहुँचा भी दीजिएगा कि क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रकाश संश्लेषण और पादप वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जितने लोग थोड़ी अभी लेट जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बता दूं, ये जो क्लास प्रीमियर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है ना, तो आपको फील में पूरा ही लाइव वाला करा दूंगा। यहाँ पे टाइमर चला दूंगा ताकि आप 45 सेकंड में आप अपना आंसर कर सकें। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको आंसर बताते चलूँगा तो आप अपने आंसर मैच करते चलेगा। हाँ, बस यहाँ पर ये है कि लास्ट में जो मेरिट लिस्ट आती बस वो बस नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलेगा। तो सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। चलेगा, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा पौधा बिना फूल वाला होता है? दीजिएगा आंसर। मैंने टाइमर स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। इस टाइमर चलने के दौरान 45 सेकंड जैसे ही होंगे मैं टाइमर बंद कर दूंगा, आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन है मैंगो, पाइन, गुलाब और कमल। तो किसमें फूल नहीं लगते हैं, बिना फूल वाला पौधा कौन सा है? आप अपनी कमेंट आंसर आप देते चलिएगा, है ना, आंसर में कोई रुकावट नहीं है। जैसे यहाँ पर होंगे 45 सेकंड तो मैं टाइमर रोक के उसको डिटेल डिस्कशन करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कर दिए। अब अपने आंसर को आप मैच कर लीजिएगा। तो बिना फूल वाला आपको पाइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें फूल नहीं पाए जाते। बाकी कितने बेसिक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे जिनमें आपको फूल दिखते हैं। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्लोरोफिल कहाँ पर क्लोरोफिल में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, सही ऐसा ये होगा इसका इंग्लिश। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप देख लो। आप अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो क्लोरोफिल जो है यहाँ पर कोर मेटल के तौर पर क्या पाया जाता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम की मैग्नीज। केंद्रीय धातु के रूप में क्या देखने को मिलता है? दीजिएगा आंसर। आप अपने आंसर देते चलिएगा, और जैसे मैं अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट करूँगा तो आप अपने आंसर को मैच जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बस यहाँ पर ये है कि मैं लाइव आपको बस मेरिट लिस्ट बस नहीं दिखा पाऊँगा, बाकी फील आपको वैसा ही आएगा क्लास में जैसा हम लाइव क्लास को यहाँ पर करते हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। टाइम अप। तो बात करते हैं यहाँ पर कोर मेटल के तौर पर दिखाई देता है क्या? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर क्या? 12। कहाँ पर मिलेगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल में। ये देखो, क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है। चलिएगा, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये बात करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या इन्वॉल्व होता है? बताओ, दीजिएगा आंसर। नाइट्रोजन का लेना, CO2 का लेना, ऑक्सीजन का लेना
ऑक्सीजन का लेना, नाइट्रोजन का छोड़ना। दीजिएगा आंसर आप सभी। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? बहुत बेसिक है, आप सभी ने पढ़ा है। इस प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी आपने पढ़ी है। यहाँ पर रिएक्शन भी मैं आपको बता दूंगा और एक बार चर्चा हम कर भी लेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है हमने कई बार इसमें देख चुके हैं क्या, कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उपयोग करके किसमें, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकालते हैं। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये पूरी रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो CO2 का क्या हो रहा है, लेना, और O2 का हो रहा है क्या, छोड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, जबकि इसका उल्टा ये दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। इसे बोला जाता है श्वसन, जो कि पौधे कब करते हैं, रात के समय करते हैं, क्या, श्वसन करते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिम्नोस्पर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जरा बताइएगा कि जिम्नोस्पर्म पौधे कैसे होते हैं, दीजिएगा आंसर। जिनमें बीज नहीं बनते, ठीक है। दीजिएगा आंसर भाई जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, फूल होते हैं नहीं, इनमें फूल नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं डू नॉट प्रोड्यूस सीड, बीज नहीं बनाते हैं, प्रोड्यूस सीड विदाउट फ्रूट। और अगला यहाँ पे मिलता है क्या, हाँ, फलों के बिना क्या बीज पैदा यहाँ पे करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस होती है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उपयोग की जाती है।
अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे देखा भी था। दीजिएगा आंसर आप सभी। ठीक है, तो हमने बोला था जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है किसमें होती है, ग्रीन प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या होती है, लिबरेट होती है, निकलती है। तो ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमें होती हुई दिखाई देगी पौधे के अंदर। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कुछ लोग बोल देते हैं किचन ऑफ द सेल। कोशिका के रसोई घर के तौर पर इसे जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। अब यहाँ पर उसको लैंग्वेज में ना लिख के सिंबॉलिक तरीके से फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अंतर केवल इतना सा है, जहाँ पे आप सिंबॉलिक तौर पे भी हम देख रहे थे कि भाई हम अभी देख रहे थे कि पूरा नाम लिखा हुआ था, अब केवल उसका सिंबल यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, आवश्यक यहाँ पर होती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, पॉल्यूटेंट गैस है भाई। हम देख चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और कंपाउंड कैसा बनाती है, स्टेबल। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता, रदरफोर्ड ने खोज की थी और ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रीस्टले ने। इनके बारे में ये एक एक जानकारी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा कि कौन सा तत्व जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या जरूरी नहीं है। तो देखो अलग अलग एग्जाम ने एक ही रिएक्शन को किस तरीके से पूछा गया है। आज के सेशन में हमें ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, कि अलग अलग एग्जाम ने एक ही जो क्वेश्चन था किस किस तरीके से यहाँ पर से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अभी हमने रिएक्शन भी देख के लिखी थी। देखो तो 6CO2 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का उपयोग करके सूर्य प्रकाश जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे जरूरी है, जलवाष्प जरूरी है। ऑक्सीजन गैस का प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं। ऑक्सीजन गैस तो ये इसके हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर निकल रही है, तो ये उत्पाद के रूप में निकलती है, रिएक्टेंट के तौर पर ये आवश्यक गैस नहीं है।
आ रही बात समझ में? मतलब रिएक्टेंट के तौर पर इसका उपयोग नहीं होता है। हाँ, प्रोडक्ट में आप जरूर निकल रही है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर, मगर यहाँ पे जो उत्पादक जो क्रियाकारक के तौर पर यह आवश्यक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन होगा क्या करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म की मुख्य विशेषता क्या होती है? दीजिएगा आंसर। जो एंजियोस्पर्म है इनकी मुख्य विशेषता क्या है? ये कोन्स टाइप होते हैं, है ना? इन फल और फूल पाए जाते हैं, ये पानी में रहते हैं, ये बिना बीज के यहाँ पर पैदा होते हैं, बिना बीज के रहते हैं। तो बात करते हैं एंजियोस्पर्म जो होते हैं यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे फूल और फल दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, हाँ इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसका मैं आंसर आपको अभी दे चुका हूँ बातों ही बातों में। जो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ये कहाँ से आती है? पानी से आती है, CO2 से आती है, क्लोरोफिल से आती है, कि फास्फोग्लिसरिक एसिड से आती है? ये देखो आप, हर एग्जाम ने इस प्रकाश संश्लेषण को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं। आपको तो बस आंसर देते चलना है और आंसर को मैच करते चलना है बाद में। आंसर देते चलना है और आंसर को आपको बस मैच करते चलना है। ऑक्सीजन गैस कहाँ से पैदा होती है? लगभग 90% लोग इसका आंसर गलत देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो CO2 है ना, वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल के आती होगी। तो देखो, उनको सीधा सीधा ऐसा लगता है कि भाई CO2 ऑक्सीजन यहाँ से गैस निकल के आती है, CO2 से। मगर ऐसा नहीं है, ये निकल के आती है क्या? पानी के हाइड्रोलिसिस से निकल के आती है। पानी का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता, पानी टूटता है, तो पानी के ब्रेक डाउन से गैस निकल के आती है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस, है ना? चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कि प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश का तीव्र अवशोषण करता है? दीजिएगा आंसर। वॉयलेट ऑरेंज, वॉयलेट रेड, इंडिगो पीला, पीला बैगनी। किस प्रकाश का ज्यादा अवशोषण करता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो कौन सा प्रकाश जो होता है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ज़्यादा अवशोषित किया जाता है? दीजिएगा आंसर। आप अपने आंसर लगातार आप देते रहिएगा, है ना, जब तक ये टाइमर यहाँ पर चलता है। इस दौरान आप आंसर यदि आप देंगे और फिर मैं आपको आंसर मैच करवाऊंगा, फिर आप यहाँ पर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लू और रेड लाइट में आपको प्रकाश संश्लेषण की दर क्या देखने को मिलेगी? मैक्सिमम आपको यहां पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन पैदा होती है ये कहां से आती है? अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा, मैं टाइमर बस देख लूँ, टाइमर आ जाए तो। अब दीजिएगा आंसर आप।
पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन आती कहाँ से आती? घास से आती है, पेड़ पौधों से आती है, शैवालों से आती है, कि धान की खेत से आती है? 2-3 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए, बाकी के तो बहुत दूर दूर तक कोई भी किसी भी प्रकार का ऑप्शन टच नहीं है। 2-1 ऑप्शन में हो सकता है आपको यदि कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो, अदरवाइज तो किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। इसमें अधिकांश लोगों को कन्फ्यूज़न आता है और हो सकता है आप लोगों ने भी यही आंसर दिया हो। लोग बोलते हैं कि सर अधिकांश जो ऑक्सीजन गैस निकलती है इसको हमने कैंसिल ही कर दिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। लोग आंसर बोलते हैं सर पेड़ पौधों से ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर मेरा क्वेश्चन यही होता है, यदि ये पृथ्वी की यदि हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे कहाँ पर हैं? तो आप बोलोगे सर टेरेस्ट्रियल जगह पर ही आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब 1/3 भाग पर पौधे हैं और 2/3 भाग जो है ये क्या है? ये पानी से कवर है। अब पानी से कवर है, यहाँ पर ढेर सारी आपको एल्गी देखने को मिलेंगी, एक्वेटिक प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, जलीय पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? ये शैवालों से निकलती है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है कि 2/3 भाग पर जल है और यहाँ पर ढेर सारी एल्गी पाई जाती है, अलग अलग टाइप की आपको एल्गी देखने को मिलेगी। जो एक्वेटिक ऑक्सीजन जो होती है, जलीय ऑक्सीजन की मात्रा यही बढ़ाती है। तो मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर तो जरूर यहां पर दिया होगा, है ना? अपना आंसर बिल्कुल मैच करते चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बताओ भाई प्रकाश संश्लेषण कब होता है? इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग ढेर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? ढेर हो जाते हैं। अब आप क्या आंसर दे रहे हो? आप पहले आंसर दे दीजिएगा, जैसे ही समय होगा तो फिर मैं आंसर के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो बहुत सारे लोग इसका भी आंसर क्या देते हैं? गलत आंसर यहाँ पर देते हैं। देखो, अब लोगों को ये लगता है कि सर अभी तो आपने रिएक्शन लिखी थी तो ऊपर लिख दिया था आपने सनलाइट, सूर्य प्रकाश, और नीचे लिख दिया था क्लोरोफिल, ये आपने लिख दिया था। तो सूर्य प्रकाश में ही ये होता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ सूर्य प्रकाश में होता है, मगर इतनी इंटेंसिटी का लाइट, आर्टिफिशियल लाइट यदि आप नाइट में भी आप दोगे, रात में भी आप दोगे, तो रात में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, रात में भी हो सकता है। ये करता है कौन? इजराइल जैसे देश। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर करते हैं, दिन में भी प्रकाश संश्लेषण और रात को लगा देते ब्लू और रेड कलर की लाइट, हमने देखा उसमें एग्जाम होती है। तो रात को भी उन्हें इंटेंसिटी मिलती है, सो उत्पादन क्या हो जाता? डबल ईल्ड क्या मिलेगी आपको? डबल ईल्ड आपको यहाँ पर मिलती है। तो दिन और रात दोनों में यहाँ पर हो जाता प्रकाश संश्लेषण। रात्रि में होने की शर्त ये है कि इतनी इंटेंसिटी का लाइट चाहिए, और वो हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम देते भी हैं। जैसे इजराइल जैसे देश है ना, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर करते हैं, विकसित प्रकार की खेती करते हैं, तो दिन में भी प्रकाश संश्लेषण हुआ, रात में भी प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो खेत उतना ही, पौधे उतने ही, मगर उत्पादन क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बताओ, मॉस, मांस नहीं है ये, मॉस है, मॉस। तो मॉस को किस कैटेगरी में रखा जाता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। मॉस को किस कैटेगरी में रखा जाता है? दीजिएगा आंसर। प्लांट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है कि जो मॉस जो होते हैं इन्हें किस श्रेणी में या किस कैटेगरी में रखा जाता है?
मॉस को किस कैटेगरी यानी कि किस श्रेणी में रखा जाता है? तो बात करते हैं मॉस जो होता है ये ब्रायोफाइट कैटेगरी में से रखते हैं। ब्रायोफाइट करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी, मॉस को रखा जाता है ब्रायोफाइट कैटेगरी में रखा जाता है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन, एक एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कान घुमा घुमा के पकड़ा जा रहा है। मैंने आपको बोला था एक ही रिएक्शन, एक ही क्वेश्चन और कितने ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम ने पूछे हुए हैं। ये आपको समझ में आए क्वेश्चन सॉल्व करके। पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और हाइड्रोलाइसिस क्या कहा जाता है? बताओ भाई, दीजिएगा आंसर। तो एक ही तरीके के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से आप सीख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसे कहा जाता है, देखो इसलिए मैं बोलता हूं हिंदी में भी आपको याद रखना है। हिंदी में से क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण। और इंग्लिश में सी को आपने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कहा, तो आपको इंग्लिश का नेम भी पता होना चाहिए, तब जाके आप सही आंसर लगा सकते हो। उसी पोर्शन को, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये पूछ लिया कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? बताओ। पौधे जो हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और रस संकुचन। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसे बोला जाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता, अभी हमने यहां पर देखा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर दो। जो प्रकाश संश्लेषण है कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। दीजिएगा आंसर। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसलिए से बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ये देखो इतनी एनर्जी निकलती, किलो कैलोरी। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये होता, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार इसको देखा था भाई। इसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल। कोशिका का मुख्य कोशिकांग या मुख्य प्रबंधक के तौर पर इसे जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश। अब दो को भी अलग कर दिया है। अब बताइए कौन सा प्रकाश सर्वाधिक है, क्रियाशील प्रकाश है?
ठीक है, चलेगा। सो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में ज़्यादा होता है। सो लाल प्रकाश में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? लाल प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है ये क्या होती है? ये होती है मैक्सिमम होती है ना। एनर्जी होती है क्या? इसकी एनर्जी होती है मिनिमम। और स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है ये भी क्या होता है? ये भी होता है मिनिमम। ये और अलग क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम ने पूछे हैं, है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को फिर घुमा के पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक प्रभावकारी होता किस प्रकाश में होता है? लाल, नीला, हरा और वॉयलेट। ये देखो यहाँ पर एग्जाम चेंज हो गया। अभी दूसरा एग्जाम था, ये दूसरा एग्जाम आ गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी रिएक्शन है। उस छोटी सी रिएक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम ने पूछे हैं, है ना। आप अपने आंसर बिल्कुल देते जाइएगा, आंसर देने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा और अपने आंसर मैच करते जाइएगा। जो मैं आपको आंसर यहाँ पे बताते जा रहा हूँ इनसे आंसर अपने मैच भी करते जाइएगा। तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी रिएक्शन से भी अलग अलग एग्जाम ने घुमा घुमा के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये किस में? लाल प्रकाश में मैक्सिमम होता है। फिर हमने देखा इसका लैम्डा मैक्सिमम होता है, एनर्जी कम होती है और स्कैटरिंग इफेक्ट और कम यहाँ पर होता है। तो लाल प्रकाश के बारे में इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में कौन सी रश्मियों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है? ये देखो, अब यहाँ पर ईयर फिर चेंज हो गया। क्वेश्चन अभी हम जो 2 बार से करते हुए आ रहे थे क्वेश्चन वही है, मगर आप देखो पूछने का जो पूछना बेसिक ही है और एक बार यदि पूछ लिया तो बार बार कैसे पूछें घुमा घुमा के। तो ये आप इस टॉपिक से आप सीख सकते हो। इसमें जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं प्रकाश संश्लेषण और आपको प्लांट क्लासिफिकेशन के ही देखने को मिलेंगे और अलग अलग क्वेश्चन आंसर सभी का एक ही। तो सबसे ज़्यादा कौन सी रश्मियों का उपयोग करता है? तो लाल में सर्वाधिक आपको देखने को मिलता प्रकाश संश्लेषण। रश्मि का मतलब होता है रे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो कृत्रिम प्रकाश जो होता है क्लोरोफिल को खत्म कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण करा सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। अभी इसके ऊपर हमने चर्चा कर ही ली थी। इसी के ऊपर हमने चर्चा यहाँ पे कर ली थी। जो हमने बोला था मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे, तो हमने बोला था ये क्या काम कर सकता है? ये करा सकता है रात के समय भी। फोटोसिंथेसिस करा सकता है। आ रही बात समझ में? तो रात के समय भी ये करा सकता है क्या? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। हाँ, फिर एक क्वेश्चन देखो। ये पूछा अलग अलग राज्यों की जो पीएससी ने क्वेश्चन पूछे ना है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन में लाया हूँ। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? अच्छा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कवर हो गया और दूसरा कवर हो गया यहाँ पे क्या? प्रकाश संश्लेषण, तो ये भी कवर हो गया। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कवर हो रहा है और यहाँ पे कवर हो रहा है क्या? प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, है ना। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हो क्या रहा है, जो सूर्य से एनर्जी को लेकर हरे पेड़ पौधे क्या काम कर रहे हैं, इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो हो रही है, इसमें क्या शामिल है, इससे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है क्या, प्राप्तम ऊर्जा इससे ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या शामिल है, भोजन ऑक्सीकृत होकर CO2 और जल मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है, प्राप्त ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित कर और संचित कर ली जाती है। दीजिएगा आंसर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के न्यूरॉन को थोड़ा सा आपको घुमाएगा, पर आप समय लीजिएगा मगर आंसर सही दीजिएगा। आंसर रुकने नहीं चाहिए, आंसर आप देते रहिएगा भाई, आंसर किसी के भी रुकने नहीं चाहिए। आंसर आप देते रहिएगा। अब एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखो आईएएस में पूछा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो हमने बोला प्रकाश संश्लेषण में क्या सम्मिलित है। चलो देख लेते हैं एक एक करके। इससे ऊर्जा विमुक्त होती है, नहीं, इससे ऊर्जा नहीं होती, उसमें स्टोर होती, ये तो नहीं होगा। हमने बोला क्या भोजन ऑक्सीकृत होता है, तो ये तो हो जाएगा क्या, ये तो हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है जो तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये ऑक्सीजन ली जाती है, तो ये तो रेस्पायरेशन है भाई, ये तो श्वसन है। अब बच क्या रहा है, प्राप्त ऊर्जा किसको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती और संचित होती, बिल्कुल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बनता है और अंत में बनता है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में पेड़ पौधे क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये स्टार्च के रूप में ऊर्जा को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो फिर अगला क्वेश्चन यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम सुखलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। दो भाई आंसर, कौन बदल सकता, क्लोरेला, बाघ, अर्थवर्म और कसकोटा। सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। सभी के बारे में बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अब देखो कौन, मतलब किसको, सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो हमने बोला भाई सोलर को केमिकल में, ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। आप तो ये पूछ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण कौन कर सकता है, तो हमने बोला केचुआ, ये बिल्कुल नहीं कर सकता, टाइगर ये नहीं कर सकता। सर ये क्या है, कसकोटा। कसकोटा को हिंदी वाले प्यार से बोलते हैं अमरबेल, और अमरबेल क्या होती है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ये क्या होती, स्तंभ परजीवी होती है। ये देखो ये क्या होती, स्टेम पैरासाइट होती है, स्तंभ परजीवी होती है। इसमें क्लोरोफिल तो पाया ही नहीं जाता, हल्के से पीले से रंग की आपको देखने को मिलेगी। तो बचा क्या, क्लोरेला। तो इसका उपयोग जो स्पेस यान होते हैं ना, उसमें किया जाता है ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगला, जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है। देखो अलग अलग एग्जाम, पहाड़ों से क्वेश्चन आपके लिए उतर के आया,
कौन सा काम जड़ों का नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द प्लांट। कौन सा काम जड़ें नहीं करती हैं? जल्दी से आंसर दें। आप लोग आंसर देने में कंजूसी मत करिएगा, आप आंसर देते चलिएगा। हाँ, वो बाद में जो मैं आंसर आपको देता हूँ उससे अपना आंसर मैच आप जरूर करते चलिएगा। उससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, इन टॉपिक्स को आप कितना पढ़कर समझकर आए हुए हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है? आप सभी ने यदि पढ़ा हो, आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा क्या? तभी आप सीड देखोगे, बीज उसके दो भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, हिंदी वाले इसको बोलते हैं प्रांकुर, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है क्या? रेडिकल, हिंदी में से बोलते हैं क्या? मूलांकुर। तो जो स्टेम जो होता है, तना जो होता है, प्लूम्यूल से विकसित होता है, जबकि जड़ें जो होती हैं ये रेडिकल से क्या होती हैं? विकसित तो होती हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा कि जड़ों का क्या काम है? खनिज का अवशोषण करना, पोषक और मैकेनिकल सपोर्ट देना। जड़ें जमीनें फंसी हुई रहेंगी, मगर ये जो काम आपको दिखाई दे रहा है ये वहाँ पर होगा जहाँ पाया जाएगा क्लोरोफिल, मतलब पत्तियों का काम है ये काम किसका नहीं है? ये काम जड़ों का कतई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को आंसर करो भाई। कार्बन, पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। एक ऐसा कौन सा प्रक्रम है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बताता, बढ़ाता? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आती है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो दीजिएगा आंसर। तो देखो, श्वसन, जाहिर सी बात है O2 लोगे और CO2 क्या करोगे? रिलीज करोगे। पदार्थों का अपघटन तो क्या होगा? मीथेन होगी, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वो ज्वालामुखी से बहुत सी गैसें निकलेंगी, मगर यहाँ से निकलेगी कौन सी? ऑक्सीजन गैस होगी, लिबरेट यहाँ पर होगी। तो ये क्या, यही केवल एक ऐसा प्रक्रम है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। प्रकृति में CO2 की मात्रा 0.03% आपको देखने को मिलेगी, और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मिलेगा आपको 20% आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या है? देखो देखो, ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछा गया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। तो ग्लूकोज क्या? C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज को बोला जाता है क्या? ब्लड शुगर, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा। और कैसी होती है ये होती है मोनोसैकेराइड, एक शर्करा के अणु से मिलकर तैयार होती है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या? पौधे द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा का क्या परिणाम होता है? पौधे क्या काम करते हैं? ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है? दीजिएगा आंसर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे द्वारा अवशोषित विकिरण का परिणाम होता है।
चलेगा। तो बात करते हैं इसका क्या परिणाम होता है। तो ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं होगा। फोटोलिसिस अब यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या ऑक्सीकरण क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। ये रिएक्शन जो बता रहा है यही है कौन सी हमारी फोटोसिंथेसिस। बी आंसर इसका करेक्ट है भाई, है ना, बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। इसी बीच अगला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देखो 19 में भी पूछा है बीपीएससी ने, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसका उत्पाद क्या है बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा और चीनी। अब इसको तो हमने कई बार यहां पर देख लिया, देखो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है, और वो भी कब, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में, सौर ऊर्जा गर्मी में कब कन्वर्ट होती, सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में होती, सौर ऊर्जा मैकेनिकल यांत्रिक में होती है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने क्वेश्चन किया है। तो देखो हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, हमने यहाँ पे बात की, तो हमने यही बोला था क्या सोलर कन्वर्ट होगी किस में, ये होगी कन्वर्ट केमिकल में। तो केमिकल में कैसा होगी, स्टोर होगी, तो ये होगी कैसी आपकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर होगी। गतिज ऊर्जा गर्मी के तौर पर तो नहीं होगी, गतिज ऊर्जा के तौर पर भी नहीं होगी यहाँ पर, है ना। संभावित मैकेनिकल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा में क्या होती, ऊर्जा का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो बनाएगा क्या ग्लूकोज, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, स्टार्च में, और स्टार्च के रूप में ही पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, भोजन को संग्रह करके रखते हैं। आ रही बात समझें, सो डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक, भौतिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये स्टेट पीएससी एमपी ने क्वेश्चन किया यहाँ पे। तो अलग अलग राज्यों की पीएससी ने जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले समय में हमें अपनी पीएससी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर चाहे यूपी वाले देख रहे हो मुझे, चाहे बिहार वाले देख रहे हो, और मध्य प्रदेश वाले ही क्यों ना मुझे देख रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हरे पेड़ पौधों का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, तो ये स्टोर हो जाती है किसमें, स्टार्च के रूप में संग्रह हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुछ लोगों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, वो कौन करता है, अदृश्य समझ लो आप, इनविजिबल लाइट का यूज़ कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं, एल्गी करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, कि फंगी करते हैं। आदर्श भाग का मतलब यहाँ पे है कि एनर्जी तो होगी मगर उसमें लाइट यहाँ पर नहीं होगा, जैसे आईआर हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करते हैं, कीमोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, और एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण लेता है प्रकाश संश्लेषण को अंतिम अंजाम देने में, प्रकाश से रासायनिक, प्रकाश से तापीय, थर्मल से रासायनिक,
और गर्मी से गतिज, ये भी हम देख चुके हैं अभी। देखो आप, तो अलग अलग एग्ज़ाम ने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सभी ने लगभग यहाँ पर पूछा है, और कैसे कैसे लोगों ने क्वेश्चन किया है तो वो आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रकाश ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। यही तो होती है क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम और राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन्स फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है ये, और यूकैरियोट में भी देखने को मिलता है। दोनों में हमें देखने को मिल जाता है क्या? राइबोसोम देखने को मिल जाता है। बताइए। सौर ऊर्जा को एटीपी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, है ना। ये क्या है? प्लांट ऑर्गेनेल। ये इसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर भी इसे कहा जाता है। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन ये रहा। ये एक बार और आ चुका है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दीजिएगा आंसर। आयरन, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। जी हाँ, सभी लोग बिल्कुल ठीक ठीक आंसर भी दे रहे हैं। ये है करेक्ट आंसर। क्या? मैग्नीशियम जो कोर मेटल के तौर पर पाया जाता है। कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकाश क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, तो ये तो था आज का सेशन जहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे कि इसके प्लांट क्लासिफिकेशन के हमने क्वेश्चन देखे। अब एक बार आप अपने जिनके जितने भी नंबर आ रहे हैं एक बार आप काउंट करके बता दीजिएगा। करीब हमारे पास 31 क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे। कितने आपने गलत किए? एक बार आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि किसने कितने क्वेश्चन गलत किए, सही किए नहीं, गलत कितने यहाँ पर किए, बस वो बता दीजिए। एक रफ आइडिया आपको इससे लग जाएगा कि कौन रैंक में आज टॉप पर आने वाला है। ठीक है, चलेगा। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। आई होप सेशन को आपने फिर एंजॉय यहाँ पे किया होगा। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। कल है संडे, मंडे को फिर हम मुलाकात करेंगे। फिर एक और नया टॉपिक प्लानर मैंने आपको दे ही दिया था, एक बार आप उसमें प्लानर में देख लीजिएगा, है ना। तो प्लानर में आपको दे चुका था, तो उसमें एक बार देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक होने वाला है। और बाकी लोगों को भी सूचना दे दीजिएगा, भाई यहाँ पे डेली मैं आपको मिलता हूँ 8 से 9 के बीच में। ये 8 से 9 की अपनी टाइमिंग यहाँ पर होती है, और डेली में एक टॉपिक को यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ, MCQ के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं सभी लोगों से मंडे को पढ़ाएंगे इस क्लास को यहाँ से आगे की तरफ। ठीक है, चलिएगा भाई, ओके, थैंक यू।